हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूट की कटिंग, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताऊँगी, आपको ज़रूर समझ आएगी। और उसके साथ पजामा की कटिंग भी मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे को दबा के ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ मेरे पास देखिए सूट पीस है, इसके अंदर पजामा है और गले पे देखिए वर्क किया हुआ है पूरा। तो गले पे जब वर्क रहता है तो हमें समझ नहीं आता है कि गले की कटिंग कितनी करनी है कितनी नहीं। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से यहाँ हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें तभी आपको समझ आएगी। तो इस तरीके से खोलने के बाद यहाँ पे हमारा सिला हुआ रहता है, इसे अलग कर लेंगे। पहले हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक पार्ट की। इस तरीके से इसको बिछाने के बाद ये जो हमारा बीच वाला निशान है, यहाँ से बराबर से मोड़ना है, इधर उधर हमें नहीं करना है। आप चाहें तो इसमें पिन लगा सकते हैं। अच्छे से बराबर से मिलाते हुए इस तरीके से मोड़ लेना है। इस तरीके से डिज़ाइन को बराबर मिलाना है, बिल्कुल ध्यान से। बीच में से इस तरीके से नीचे भी मिला लेना है। ध्यान रखना है कि कपड़ा जो हमारा है इधर उधर ना हो। अच्छे से इस तरीके से दाबते हुए रखना है। और ये जो हमारे गले पे वर्क है, इन दोनों को एक साथ मिलाना है। देखिए इधर उधर बिल्कुल नहीं होगा। अगर हल्का सा भी इधर उधर होता है तो हमें जो गले की शेप आती है वो अच्छी नहीं आती है। कटिंग करने के बाद अच्छे से मोड़ के रखने के बाद अब हम लोग सूट में नापी लगाएंगे। आपकी जितनी भी सूट की नापी है उसके अनुसार आपको निशान लगाना है। मैं अपने अनुसार यहाँ लगा रही हूँ। 34 चेस्ट साइज़ की कटिंग मैं यहाँ सूट की कर रही हूँ। अब हम लोग यहाँ से लंबाई रखेंगे पहले, तो इस तरीके से निशान लगा लेना है और आधा इंच ऊपर मार्जिन छोड़ना है सिलाई के लिए। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग सिलाई में रखेंगे, इसलिए दोनों निशान को सीधा कर लेना है। इंची टेप को फिर से यहाँ से रखना है और सूट की लंबाई नापेंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि सूट की लंबाई आपको अपने अनुसार रखना है कि आप कितना सूट की लंबाई रखना चाहते हैं, और जितना भी रखना चाहते हैं वहाँ पे निशान लगा लेना है। मैं यहाँ 37 इंच रख रही हूँ। आप शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे। शोल्डर की चौड़ाई मैं यहाँ 5.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वर्क किया हुआ है देखिए, इसलिए निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम लोग आर्म होल की लंबाई देखेंगे। आर्म होल की लंबाई मैं यहाँ 6 इंच रख रही हूँ। 6 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेना है। अब आर्म होल की गोलाई रखेंगे, तो आर्म होल की गोलाई इस तरीके से अंदर की तरफ 1.5 इंच रखना है और इस निशान को इस तरीके से गोल शेप देकर मिला लेना है। अब चेस्ट साइज रखेंगे। चेस्ट साइज मैं यहाँ 34 इंच रख रही हूँ। यहाँ ध्यान रखना है कि आपकी जितनी भी चेस्ट साइज है, इस तरीके से इंची टेप को 4 बार से मोड़ना है। ये 2 हुआ, ऐसे इस तरीके से फिर से एक बार मोड़ेंगे और इसका एक भाग यहाँ रखना है। जितना भी आपकी चेस्ट साइज है इसी तरीके से मोड़कर उसका एक भाग यहाँ रखेंगे और निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद 1.5 या 2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ रखेंगे कि अगर कभी टाइट हुआ तो हम उसे मतलब स्टिच करके दूसरा खोल सके, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं। निशान लगाने के बाद इस तरीके से इंची टेप को फिर से यहाँ से रखना है। 12.5 या 13 इंच पे निशान लगाना है। आप चाहे तो सूट को नाप के भी यहाँ निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ 12.5 इंच पे निशान लगाई हूँ। अब हम लोग हिप साइज रखेंगे, उसके बाद वेस्ट साइज। तो जितनी भी आपकी हिप साइज है उसे इस तरीके से 4 बार मोड़ लेना है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से कटिंग करना बता रही हूँ। इस तरीके से उसका एक भाग यहाँ रखना है, यहाँ से इस तरीके से रखना है और निशान लगा लेना है। और यहाँ हम लोग एक ही इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे सिलाई के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसे हमें मोड़ना है नीचे की तरफ।
सिर्फ ध्यान रखना है कि ऊपर ही ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, नीचे नहीं। इंची टेप को फिर से यहाँ से रखना है और 13 इंच पे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद वेस्ट साइज रखेंगे। वेस्ट साइज आपकी जितनी भी है, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वैसे ही 4 बार मोड़ लेना है और एक भाग रखना है। निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इधर जितना हमने ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उतना ही रख लेना है और इस तरीके से इंची टेप को तिरछा रखकर दोनों निशान को मिला लेना है। वैसे ही नीचे भी मिलाना है और जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उससे भी इस तरीके से मिला लेना है। ये हमारा ऊपर निशान लग गया है। अब गले की कटिंग करेंगे तो इंची टेप को यहाँ से देखिए 2.5 इंच की दूरी रखना है और निशान लगा लेना है। अब लंबाई रखेंगे। गले की लंबाई आपको अपने अनुसार रखना है। मैं यहाँ गले की लंबाई 6.5 इंच रख रही हूँ। इस तरीके से निशान लगा लेना है और दोनों निशान को मिला लेंगे। दोनों निशान को मिलाने के बाद मेरी नापी में यहाँ गले की लंबाई 6.5 इंच ही थी, तो 6.5 इंच ही मैं रखी हूँ। आप चाहें तो इसकी लंबाई बढ़ा भी सकते हैं। और जैसे गले की शेप है वैसे ही अंदर डिज़ाइन भी डालेंगे हम लोग, वैसे ही डिज़ाइन की शेप डालना है। इस तरीके से हल्का सा कपड़ा छोड़ते हुए, क्योंकि हम लोग सिलाई करेंगे उस वक्त जाएगा सिलाई में। निशान लग गया। अब हम लोग नीचे निशान लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ चेस्ट 10 इंच आया है, हाफ। अब हिप नापेंगे। हिप साइज मेरी यहाँ 11 इंच है, तो जो 11 इंच है उसी के अकॉर्डिंग नीचे 11 इंच रखना है, ताकि हमारा जो नीचे का दामन आता है वो बराबर रहे। और निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। उससे पहले इस तरीके से दोनों निशान को मिला लेना है, ताकि हमारी सिलाई में कोई दिक्कत नहीं आए। इस निशान को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये लेस को हम निकाल लेते हैं, ताकि जब हम लोग कटिंग करेंगे उस वक्त ना कटे, इसलिए लेस को निकाल लेते हैं। बराबर से रखने के बाद 1 इंच की दूरी रखकर 2 निशान लगा लेंगे और वैसे ही 1 इंच की दूरी रखकर नीचे भी निशान लगा लेना है। जैसे हमने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर कट लगाकर निकाल लेना है। कट करने के बाद यहाँ इस तरीके से पकड़कर हल्का सा कट लगा लेंगे, ताकि जब हम लोग सिलाई करें तो हमें मालूम चले कि इतना ही हमें सिलना है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हमने कपड़े को खोल कर रखा था बैक पार्ट की, उसे इस तरीके से अच्छे से मोड़ कर रख लेना है। इस तरीके से मोड़ कर रख लेना है। फ्रंट पार्ट को हम लोग हटा लेंगे, बैक पार्ट को अच्छे से मोड़ कर रखना है। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख लेना है अच्छे से। बंद हम अपनी तरफ रखेंगे, उसे अच्छी तरीके से मिलाते हुए ऊपर से भी मिला लेंगे। रखने के बाद अब हम लोग इसकी कटिंग कर कर इसे निकाल लेंगे। कटिंग करने के बाद बचे हुए कपड़े को हटा लेना है और यहाँ इस तरीके से पकड़कर हल्का सा कट लगा लेंगे। अब हम लोग गले की कटिंग करेंगे बैक पार्ट में, तो इस तरीके से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद फ्रंट पार्ट को इस तरीके से हटा लेंगे। अब बैक पार्ट की गले की लंबाई रखेंगे। आपको जितनी भी बैक पार्ट की गले की लंबाई रखनी है उसके अनुसार निशान लगा लेना है। मैं यहाँ 9 इंच पे लगाई हूँ। के अंदर आप कोई भी डिज़ाइन को बना सकते हैं। मैं यहाँ गोल शेप दे रही हूँ। अब हम लोग इसकी कटिंग कर कर इसे निकाल लेंगे। मेरी यहाँ सूट की कटिंग हो गई है।
अब बचे हुए कपड़े में हम लोग बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से बचे हुए कपड़े को खोल के 4 बार मोड़ लेना है। कपड़े को 4 बार मोड़ने के बाद अच्छी तरीके से बराबर कर लेना है। आप चाहें तो इसमें आयरन भी कर सकते हैं। अब बाजू की लंबाई रखेंगे तो यहाँ से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख लेंगे, जिसकी हम लोग बाद में मोड़ कर सिलाई करेंगे। इस तरीके से 1-1 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम लोग बाजू की लंबाई देखेंगे। बाजू की लंबाई मैं यहाँ 5 इंच रख रही हूँ। आप चाहें तो बाजू की लंबाई बढ़ा सकते हैं। निशान लगाने के बाद इस निशान को सीधा कर लेना है और इंची टेप को यहाँ से तिरछा रखना है 8 इंच पर। 7.5 या 8 इंच में इस तरीके से डाउन कर लेना है नीचे की तरफ। और इस निशान को तिरछा ही लगाना है। तिरछा लगाने के बाद 8 इंच पर इस तरीके से निशान को लगा लेना है। अब हम लोग बाजू की गोलाई रखेंगे। बाजू की गोलाई आपकी जितनी भी है उसका 1 भाग यहाँ रखना है। मैं यहाँ 6.5 इंच रख रही हूँ। 6.5 इंच रखने के बाद निशान लगा लेना है और दोनों निशान को सीधा कर लेना है। यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखिए 2.5 इंच नीचे डाउन है। अब हम लोग एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। जितना हमने सूट में रखा था उतना ही बाजू में रखेंगे 2 इंच और निशान लगा लेना है। और इस निशान को नीचे की तरफ लाना है और ऊपर से इस तरीके से हल्का सा गोल ऊपर शेप देते हुए नीचे की तरफ डाउन करना है। निशान लगाने के बाद अब हम लोग इसकी कटिंग कर इसे निकाल लेंगे। सूट की कटिंग करने के बाद अब हम लोग पैजामे की कटिंग देखेंगे। तो हमारे पास जो पैजामा का कपड़ा है इस तरीके से खोल लेना है। खोलने के बाद ये देखिए 2 बार इस तरीके से मोड़ कर रख लेना है अपनी साइड। इस तरीके से बंद हम अपनी तरफ रखेंगे, ध्यान रखना है, और खुला दूसरी तरफ रखना है। सबसे पहले हम लोग पट्टी की कटिंग करेंगे। तो 10 इंच पर इस तरीके से इंची टेप को 10 इंच पर रखते हुए निशान लगा लेना है। इसकी चौड़ाई रखेंगे। इसकी चौड़ाई मेरी यहाँ 21 इंच आ रही है, लेकिन मुझे इसे बढ़ाना है तो एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में हम लोग जोड़ लेंगे। और निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर इसे निकाल लेंगे। इसकी जो चौड़ाई रखेंगे उस आपके हिप के अकॉर्डिंग रखना है आपको। पट्टी की कटिंग करने के बाद कपड़े को इस तरीके से पूरा खोल लेना है और बीच में से इस तरीके से मोड़ लेना है, बराबर मिलाते हुए। इस तरीके से ध्यान रखना है कि हमारा बराबर मिलना चाहिए चारों तरफ से। बराबर मोड़ के रखने के बाद इस तरीके से एक बार मोड़ कर रख लेना है। मोड़ के रखने के बाद अब हम लोग पैजामे की लंबाई रखेंगे। तो जो हमने पट्टी की चौड़ाई 10 इंच काटी थी तो उतना नहीं, यहाँ से नहीं रखना है, 8 इंच यहाँ से रखना है, क्योंकि 2 इंच हमारा पट्टी सिलाई में चला जाएगा तो 8 इंच बचेगा। तो 8 इंच ऊपर बाहर की तरफ निकालते हुए उसके बाद पैजामे की लंबाई रखनी है जितनी भी आप रखते हैं 39-40। मैं यहाँ देखिए 39 इंच रखी हूँ। इंची टेप को यहाँ से रखना है मोहरी की चौड़ाई के लिए। मोहरी की चौड़ाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं, जितनी भी 6.5 या 7। और यहाँ से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख लेंगे सिलाई के लिए, 1 या 1.5 इंच जितनी भी आपकी माने। और इस नीचे हम लोग 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे क्योंकि हम लोग मोहरी की जब सिलाई करेंगे तो बकरम को इसके अंदर हम लोग रख कर इसे पलट कर सिलाई करेंगे, इसलिए। यहाँ निशान लगाने के बाद इंची टेप को यहाँ से देखिए रखना है
यहाँ से रखेंगे बिल्कुल, यहाँ से ऊपर की तरफ लाते हुए 8 इंच पर निशान लगाना है हमें। 8 इंच पर निशान लगाने के बाद इस लाइन को सीधा कर लेना है। ये हमारा निशान लग गया। अभी सीधा हम लोग इस तरीके से दूसरे तरफ निशान लगाएंगे, तिरछा लगाना है, ध्यान रखना है। यहाँ हम लोग 8 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ भी। तो इंची टेप को यहाँ से ऊपर से रखते हुए 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इंची टेप को देखिए, ये निशान हमारा लग गया। इसे बराबर कर लेते हैं। इंची टेप को देखिए इस तरीके से तिरछा रखना है। जो हमने ऊपर 8 इंच निशान लगाया था और नीचे वाले 8 इंच को इस तरीके से मिलाते हुए तिरछा हमारा आ जाएगा। पूरे में निशान लगा लेंगे। ऊपर तक निशान को लगाना है। मैं यहाँ पैजामे में निशान लगा चुकी हूँ, इसे बराबर कर लेंगे। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पैजामे की कटिंग बता रही हूँ। इसे कट कर इसे निकाल लेना है। इसे ऊपर कट करना है इस तरीके से, जैसे हमने निशान लगाया है बिल्कुल वैसे ही। और इंची टेप को लेकर इस निशान को इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। ऐसे ही तिरछा कट करते जाना है जहाँ तक हमने निशान लगाया है। मैं इस पैजामे की कटिंग 2 मीटर कपड़े में कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद ये बचे हुए कपड़े को इस तरीके से, जो हमने 8 इंच का निशान लगाया था, उसके ऊपर कट कर निकाल लेना है। और ये कपड़ा बंद है तो इसे खोल लेंगे। 2 कली हमारी निकल जाएगी। ये 2 कली हो गई और ऊपर में 2 कली, हमारी 4 कली हो जाएगी। तो मैं इस कली की कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि बाद में तो स्टिच करना ही है, इसलिए। और इधर स्टिच कर ये हमारा पैजामा इस तरीके से सिला जाएगा। अगर स्टिचिंग वीडियो आपको देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कटिंग करने के बाद जो हमारी पट्टी में कपड़ा घटा हुआ था उसे ऐड करेंगे। तो बचे हुए कपड़े में इस तरीके से बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद जितनी इस तरीके से पट्टी की चौड़ाई देख लेंगे, जो कि 10 इंच थी, उसके अनुसार कट कर लेना है। ये डबल है तो इसे भी डबल करके देख लेंगे नाप कर कि कितना आ रहा है। अब बाद में हम लोग इसकी सिलाई कर देंगे इसके साथ। यहाँ हमारी सूट और पैजामा की कटिंग हो गई है। इन दोनों की वीडियो आपको देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।